NSIT निखारता है आपकी प्रतिभा को। NSIT, a place to imagine, invent and inspire. NSIT, अम्हारा, बिहटा, पटना। नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि बिहार में लगातार चमकी बुखार की चपेट में बच्चे आ रहे हैं। सैकड़ों बच्चों की जान केवल एक जिले में चली गई है, मुजफ्फरपुर जिले में। और सबसे पहले जो अस्पताल पहुंचे थे पूर्व सांसद पप्पू यादव, उनकी मुठभेड़ हो गई थी केंद्रीय जांच टीम से, और उन्होंने दावा किया है कि उगलवा लिया है उस टीम से भी, डॉक्टरों से भी, कि घोर लापरवाही की वजह से बच्चों की जान जा रही है। सवाल ये उठता है कि अगर डॉक्टर खुद कह रहे हैं, केंद्रीय जांच टीम खुद मान रही है कि नेग्लिजेंस की वजह से बच्चों की जान जा रही है, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्योंकि सैकड़ों बच्चों की जान का चला जाना कोई मामूली घटना तो है नहीं। अभी मेरे साथ पप्पू यादव हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनका खुलासा। पप्पू जी, आप वहाँ गए थे, केंद्रीय जांच टीम से भी आपका सामना हुआ, डॉक्टरों से भी आपने पूछताछ की, क्या खुलासा आप करना चाहते हैं? देखिए, उन्होंने साफ शब्दों में कहा और उनके बयान है कि कोई लीची और आम टिकोला, बोला कि कोई यदि आम टिकोला लीची के कारण बीमारी भी है तो नदी के बीच में नाव जब डूबेगा तो हम किनारे का प्रयास करेंगे कि वहाँ रिसर्च करेंगे। उन्होंने कहा एक्सीडेंट ट्रक से हुआ या टेम्पो से, किससे हुआ, ये देखेंगे कि हम जान बचाएंगे। आप 10 सालों से, बोला कि मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, 2 दिनों से मैं यहाँ हूँ, इनको ICU की बात कर रहा हूँ, इनको मैं ट्रामा सेंटर की बात कर रहा हूँ। मैं केजरीवाल हॉस्पिटल में गया तो 3 बजे से वहाँ पर बिजली नहीं थी, AC एक था वो भी नहीं चल रहा था। मेरे सामने में 2 मौत हो गई। हम पहुँचे, बच्चे पहुँचे और मेरे सामने में 2 मौत हो गई। नर्स, सीधा कहा गया वहाँ पर हमारे साथ कि नर्स ट्रेन नर्स नहीं है, और मात्र संख्या में 30% भी नर्स नहीं है। डॉक्टर संख्या में नहीं है, 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर से भर रात भर दिन ड्यूटी नहीं ली जा सकती है। भूखे प्यासे डॉक्टर से मैं ड्यूटी ले रहा हूँ, लेकिन लापरवाही हो जाएगी। ये कौन खुलासा किया? ये अरविंद कमेटी जब गई थी, केंद्रीय टीम जब गई, डॉक्टर अरविंद, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं इनसे पूछ रहा हूँ ट्रामा सेंटर कहाँ है, इनसे पूछ रहा हूँ ICU कहाँ है, इनके मैं कह रहा हूँ कि ICU बनाओ, इनको मैं कह रहा हूँ कि प्राइवेट नर्सिंग जो हॉस्पिटल है उनको तुम हायर करो, गवर्नमेंट से बात करो। उसके बाद डॉक्टर्स की टीम थी, यहाँ के एम्स के डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि जो दवाई तुरंत में अवेलेबल होना चाहिए हाई पावर के। अब यदि हम कोई संक्रमण बीमारी और बहुत इस तरह के बीमारी से आप यदि कह रहे हैं कि ला इलाज है, तो जब हमको हाई पावर डोज चाहिए तो वहाँ पर हम डोज नहीं दे पाते हैं और इंतजार करना पड़ जाता है कि दवाई आएगी कि नहीं, और आज 2 दिनों से दवाई नहीं आ पाया। दूसरी चीज, उन्होंने एक बात बहुत ही गंभीरता के साथ उन्होंने कही कि 10 सालों से ये बीमारी है और 100 सालों से लीची है, और देश भर में लीची के बागान हैं। हमारे बच्चे भी खुले पेट में लीची खाते हैं। ये कौन सा कारण है? क्यों आप इसको मार्केट में ला करके एक भ्रम पैदा कर रहे हैं, और उसके बाद जिसके बच्चे मर रहे हैं, गरीब ने नियति मान लिया कि हमारे बच्चे चले गए, नियति थी, भगवान को मंजूर था इसलिए चले गए, इसमें क्या कर सकते। लेकिन पप्पू जी, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपकी बातों से लग रहा है कि नेग्लिजेंस वजह है बच्चों की मौत का, ठीक है, लीची कारण नहीं है बीमारी का। ये तो जांच अभी तक तय ही नहीं हुआ है, साबित ही नहीं हुआ है कि लीची की वजह से जान जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सारे नेता, तमाम नेता वहाँ जा रहे हैं, लेकिन मौतों रुकने का सिलसिला, मौत होने का सिलसिला जारी है। तो ये कब रुकेगी? देखिए, एक बार 2014 में जो वर्तमान केंद्रीय मिनिस्टर हैं वो आए थे, उन्होंने रिसर्च सेंटर बनाने की बात कही थी और 100 बेड का ICU बनाने की बात कही थी, 14 और फिर 19। ना, आप ठीक बोल रहे हैं। पूरे देश के कई राज्यों में ये बीमारी है और नेशनल प्रोग्राम बना था 2014 में, लेकिन उस पर काम ही नहीं हुआ। जी, इन्होंने काम रिसर्च सेंटर पर कितने पैसे, 100 करोड़ रुपया लगभग का जो आंकड़ा है कि उस पर खर्च हो चुके हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट क्या है, कहाँ खर्च हुआ, किसने खर्च किया, और 14 के बाद 20 के अंदर आपने क्या किया, मुजफ्फरपुर में अन्य जगहों पर क्या किया। और खुद आप स्वीकार कर रहे हैं कि मेरे पास यदि सारी सुविधाएं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता,
हम यदि हमारे पास दवाई होते, ट्रेन नर्स होते, अच्छे डॉक्टर होते, फैसिलिटीज होती, तो हम 100 में 90 बच्चों को बचा सकते थे। हो सकता था कि 5-10 बच्चे। कौन बोला ये दावा? ये अरविंद ने, ये डॉक्टर ने, ये क्या कहते हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन ने साफ शब्दों में कहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम सही ढंग से काम कर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मेरे पास, सर में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है? उनका सीधा कहना है, उसमें तो सीधा आया हुआ है कि 9,500 करोड़ रुपया 10 सालों से 15 सालों के अंदर केंद्र सरकार का बिहार सरकार को दिया हुआ है। पैसा कहां डाइवर्ट हुआ, पैसा कहां बर्बाद हुए, पैसा का क्या हुआ, पैसे का बंदरबाट क्यों हुए? लेकिन पप्पू जी, सारे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अब तक कई साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, बीजेपी के ही रहे हैं। केंद्रीय मंत्री हो या कैबिनेट मंत्री हो या स्टेट में भी जो नीतीश सरकार के मंत्री हो, सब बीजेपी के पास ही महकमा रहा है, स्वास्थ्य महकमा। तो नीतीश टारगेट को सबसे ज्यादा क्यों है? बीजेपी के नेता जो मंत्री है, बिल्कुल आप सही बात आज आपने कही है। और मैंने कल देखा भी है, एक कोई अखबार के एक पांडे हैं, उन्होंने लिखा है कि आखिर नीतीश 2 सप्ताह के अंदर टारगेट क्यों, नीतीश नहीं पहुंचे, नीतीश ऐसा नहीं हुआ, दवाई नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री तो लगातार बीजेपी के हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी विदेश में थे, आए तो आप प्रभारी का जिम्मेदारी निभाने लगे, झारखंड के प्रभारी का, फिर चले गए बेतिया। उसके बाद जब फुर्सत मिली तब गए और वहां जाकर के वो क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे हैं कि कितना विकेट पाकिस्तान का गिरा। केंद्रीय मिनिस्टर बैठे हुए हैं, एक तरफ बाबा सोए हुए हैं, कह रहे हैं कि हम आत्ममंथन कर रहे थे। तो चलिए, बाबा आत्ममंथन कर रहे थे, हो सकता था तीसरे नेत्र से गरीब के बच्चे बच जाए। अमीर के बच्चों को तीसरे नेत्र की जरूरत नहीं है। उसको अब खुद एक मंत्री बने हैं श्याम रजक, उनकी क्या हाल पारस ने कर दी। देखिए, मेरा एक बात साफ है, इसको आप समझिए। बीमारी 10 सालों से है, 1000 से ऊपर मर चुके, और इस बार 135, आज 135 के आंकड़े की बात हो रही है। ये 200-250 क्रॉस कर चुका है। जो बच्चे नहीं आ पाए हॉस्पिटल, वो गांव में मर गए, जो हॉस्पिटल आते आते मर गए, और जो आए भी और 10 मिनट 15 मिनट के बाद उसको उस बीमारी से देखा नहीं गया। आप जो जितने बच्चे मरे हैं, जो हालात पैदा हुए हैं, ये 10, 15, 20 दिनों तक लोग कहाँ थे? मंत्री, एक मंत्री कह रहे हैं कि हम विदेश में थे या हम किसी कामों में थे, इन्वॉल्व थे। एक मंत्री कह रहे हैं कि चुनाव के कारण जागरूकता नहीं हो पाई, और दूसरी बात, कल मुख्यमंत्री जी भी बोले जागरूकता नहीं हो पाई। तो जो जागरूकता नहीं हो पाई तो उस पर कार्रवाई होगी ना। जिसने नहीं किया, जिस गवर्नमेंट के मुलाजिम ने जागरूकता नहीं फैलाई और जिस कारण से निगलेंसी बढ़ती गई, तो क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की? लेकिन मेरा सवाल यह था कि स्वास्थ्य मंत्री से ज्यादा निशाने पर नीतीश कुमार है, क्यों? देखिए, सीधा क्लियर है, मुझे एक बात साफ दिखता है। टाइम्स नाउ से लेकर के सभी टीवी, खास तौर पर एबीपी जी, जितने ऐसे चीफ चैनल हैं, वो केंद्र सरकार 2014 में आए उसकी जिक्र नहीं, बीजेपी मंत्री हैं उसकी जिक्र नहीं, नीतीश कुमार सोए हुए हैं, नीतीश कुमार की चिंता नहीं है, नीतीश को ठीक है, नीतीश कुमार तो जाने जाते, पहले भी नैतिकता के आधार पर रिजाइन किए हैं रेलवे एक्सीडेंट में, और लोगों को भी रिजाइन कर देना चाहिए। नीतीश कुमार जी नैतिकता पर रिजनेशन भी ले लेते हैं। नीतीश कुमार जी एक सरकार के मुखिया हैं, तो उन पर ज्यादा प्रहार होगा। लेकिन इस देश में बिहार भी आता है, बिहार की जनता भी देश का प्रधानमंत्री बनाया है, और 4 लाख लोगों से ज्यादा जीत हुई है मुजफ्फरपुर में। 20 दिनों तक वहां के सांसद दोनों, वैशाली और मुजफ्फरपुर के सांसद गायब। वहां के ये कौन मिनिस्टर हैं, कौन शर्मा जी, वो गायब। उप मुख्यमंत्री जी गायब, वो मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री की चर्चा नहीं, मिनिस्टर की चर्चा नहीं। 15 सालों से आपकी सरकार बीजेपी, 2 साल यदि लालू यादव को अलग कर दूं तो लगातार 13 साल आप बीजेपी की सरकार में नीतीश कुमार जी इन्वॉल्व रहे हैं, और सारे मजबूत महकमे, इनको स्वास्थ्य तो इनके पास रहा है, और स्वास्थ्य का 9,500 करोड़ रुपया नहीं खर्च होना, ये जिम्मेदारी केंद्र और बीजेपी के जो स्टेट मंत्री हैं उनकी है, ना कि नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जी सभी चीजों में इन्वॉल्व हों, और वो इन्वॉल्व भी होंगे तो फिर कहेंगे कि नीतीश कुमार
काम करने नहीं देते हैं, हस्तक्षेप करते हैं। अब मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन नीतीश कुमार जी बच नहीं सकते, ये बात सही है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं, उन पर आरोप लगेंगे, उन पर प्रहार होगी, आक्रोश नीतीश कुमार जी को झेलना पड़ेगा। लेकिन इनसे 2 से ज्यादा बीजेपी के मंत्री हैं भैया। निश्चित रूप से जब डायरेक्ट महकमा आपके अंडर में है और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री यहां हैं और 9,500 करोड़ रुपया आप कह रहे हैं खर्च नहीं हुआ और आप गरिया रहे हैं मुख्यमंत्री जी को, तो भैया बीजेपी को क्यों बकस रहे हैं? इसमें भी राजनीति क्या? ये तैयारी 2020 की फिर शुरू हो गई क्या? मैंने बीजेपी अलग होने की तैयारी में है क्या नीतीश कुमार से? भैया वोट और सियासत की राजनीति खत्म हो गई। गुफा में गए थे और जब वोट हो रहा था तो बंगाल के शहीद जत्था को उन्होंने बुलाया था। 300 साढ़े 300 बच्चे लू से मरने वाले 300। ये पानी 300 फीट क्यों नीचे जा रहा है? बालू माफिया को रोकने ने 144 लगा रहा है 12 बार। बालू माफिया और नेता अब पदाधिकारी के मिली भगत से 40 फीट 30 फीट डेली बालू निकाला जा रहा है। पहाड़ को कंप्लीट रूप से औरंगाबाद से गया और इस इलाके में आपने डिमोलिश कर दिया। डेवलपमेंट के नाम पर माफिया की चांदी हो गई, दलालों की चांदी हो गई, नेताओं की चांदी हो गई और सब नेता इन्वॉल्व है इन पहाड़ों में और उसी के पैसे से पार्टी चल रही है कई लोगों की। आप उस पर रोक नहीं लगा रहे हैं, पानी गायब हो गया, प्रकृति बची नहीं और लू के कारण आपके मुजफ्फरपुर में थी, औरंगाबाद में आईसीयू नहीं है, गया में आईसीयू बंद है, 3 डॉक्टर हैं, मात्र 2 नर्स थी। स्वास्थ्य मंत्री के जाने के बाद 3 ठो पानी का टैंकर आया और फिर वो तीनों पानी चला गया। स्वास्थ्य मंत्री के जाने के बाद कूलर खरीदा गया, फिर कूलर चला गया। अब दवाई नहीं आई कल तक, पानी शुल्क लगाया जा रहा है, वो भी अपने से लोग लगा रहे हैं, एक भी नर्स नहीं थे। आपके लोगों ने मंगल पांडे का घर का घेराव किया, क्या मंगल पांडे को सबक सिखाने के मूड में है क्या पप्पू यादव? नहीं, पप्पू यादव हमारे मित्र हैं, मंगल जी बहुत अच्छे मित्र हैं और एज ए मैन बहुत अच्छे हैं, लेकिन एज ए मैन अच्छे होने से घोल के जनता तो पिएगी नहीं। हमारा भाई है, इसका मतलब हम क्या करें? आक्रोश है लोगों के भीतर। 60 बच्चे मर गए थे, हम मंगल पांडे जी के घर के बाहर लोकतांत्रिक तरीके से हम बैठे। हम केंद्रीय मंत्री जब आ रहे थे तो हम लोकतांत्रिक तरीके से, जो हमारा संविधान कहता है, हमने उनका विरोध किया, हमने उनका मुजफ्फरपुर में विरोध किया। हमारे पास आक्रोश के अलावे बिहार में एक अभिनंदन जाता है तो आप हाय तौबा करते हैं। आप हिंदुस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान का मैच होता है, 11 देश का मैच, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, इसके 11 देश का मैच के लिए हाय तौबा। हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो रहा था जिस दिन 70 बच्चे मर चुके थे, उस दिन जग हो रहा है, हवन हो रहा है, एक रामलीला के लिए शिव सैनिक जा रहे हैं। जब बुधर में, बुंदेलखंड में और कहीं बाढ़ से लोग मरता है तो बिहारी पैसा भेजता है, बिहारी सेवा करता है, मुख्यमंत्री हमारे यहाँ की गवर्नमेंट करती है। और जब मेरे यहाँ 600 आदमी मर गए तब क्रांति नहीं हुई, तब कोई ट्वीट नहीं हुआ, तब सेवा भाव नहीं जगा। नहीं, ट्वीट तब नहीं जगा, तब मन की बात नहीं हुई। ट्वीट क्यों नहीं हुआ? ट्वीट भी तो कर लेते। ट्विटर बाय की तरफ इशारा है तेजस्वी भैया, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये विपक्ष है कहाँ? तो कहाँ विपक्ष तो पहले गायब है अभी। भैया देखिए, ये बिहार की जनता को, अपने बाप को तो उन्होंने आईसीयू में इंसुलिन दे करके सुला दिया और खुद बिहार की जनता, सत्ता पक्ष से ज्यादा जिम्मेदारी विपक्ष की होती है और विपक्ष चुनाव में आते हैं जाति का गठबंधन करके। ठीक है, एक आदमी बीमार थे, जैसे एक नेता ने कह दिया कि जागरूकता चुनाव के चलते नहीं हुई, तो अगले साल कौन चुनाव था? उसके पहले कौन चुनाव था? जब 300 बच्चे मरे थे तब कौन चुनाव था? मर तो 10 साल से रहे हैं, आप कुछ भी बोल देते हैं। और नीतीश कुमार जी ने भी कल कहा कि जागरूकता में थोड़ी कमी रह गई, तो आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? और क्या 4 लाख 25 लाख रुपया क्या आप अब ये सुनिश्चित करने जा रहे हैं कि अगले बार से मौत नहीं होगी? 23 तारीख तक यदि सरकार ने इसको नहीं रोका तो पप्पू यादव वहां पर तंबू लगा करके हम बैठेंगे, हम मरने की तैयारी करेंगे अपनी, हमें अधिकार तो है मरने का, हम वहीं पर मरने की तैयारी करेंगे, हम वहीं पर
जब तक निर्णय नहीं होगा कि फिर हमारे कोई अभिनंदन, एक अभिनंदन है तोबा और 350 अभिनंदन मुजफ्फरपुर में मर गया, कोई है तोबा नहीं। अरे एक तेजस्वी यादव तो 20 दिन से गायब है, कहाँ है पता ही नहीं। सर और भी तो घटक उनके साथ थे जो क्रांति कर रहे थे, संविधान खतरे में हो रहा था। सर भारत बचे, मनुष्य ना बचे, देश बचे, मनुष्य ना बचे। एक मंत्री जी हमेशा विवादास्पद बयानों में रहते हैं ट्विटर में, आज वो मंत्री कहाँ गायब हैं? क्योंकि उनके परिवार के बच्चे नहीं मरे, क्योंकि उनसे इनका वोट का सौदा नहीं है। गिरिराज जी, आपके परिवार के बच्चे मरेंगे तब नींद खुलेगी। नेता और आपके जाति के ठेकेदार और दलालों के ठेकेदार के लोग मरेंगे तब आपकी नींद खुलेगी। अपराधी और माफियाओं के लोग मरेंगे तब आपकी नींद खुलेगी। वोट का सौदागर और बेचने वाला मरेगा तब। ये जिसको आप इस्तेमाल करते हैं छद्म रसबात पर, भारत बचाने के नाम पर, मनुष्य बचे ना बचे, क्रिकेट बचनी चाहिए। तो मरने वाले वो महादलित ही हैं सब। भैया वही बात तो मैं पूछ रहा हूँ, इनको तो पता है कि ये जो दलित महादलित जो 80% 20 मरने वाले कोई जात नहीं होता सर, वो बच्चा होता, किसी की माँ के पिता की उम्मीद होती है। सर यहाँ 15 साल से लेकर के 1 साल के बच्चे मर रहे हैं और गया और औरंगाबाद में लगभग 55 से लेकर के 70 के बीच के बुजुर्ग मर रहे हैं। कई बच्चों की उम्मीद समाप्त हो रही है। जाति से फर्क पड़ता है, मरने वाला किस जाति का है उससे बहुत फर्क पड़ता है पप्पू जी। अगर वो किसी बड़े घर का होता और बड़े परिवार का होता मरने वाला बच्चा तो कोहरा मच जाता। आप ये बात सही कह रहे हैं। आपकी फीलिंग को मैं आपको हमेशा सैल्यूट करता रहा हूँ कि आप कॉमन मैन की फीलिंग को और जज्बे को आप किस तरीके से हमेशा आप दिखाते रहे और लड़ते रहे। आप इंटरनल फीलिंग आपकी क्या रही है, और आज भी आप जिस तरीके से आप ये बात कही, बात बिल्कुल सही आपने कहा। लेकिन जो बच्चे मर रहे हैं वो अभियानंद, वो IAS IPS भी है। वो सिर्फ ये बात बिल्कुल सही है कि आज यदि किसी बड़े फैमिली का बच्चा मरा होता, आज यदि नेताओं का बच्चा मरा होता, आज यदि इन वोट के ठेकेदारों का बच्चा मरा होता, तब हाय तौबा मचती। सरकार हिल जाती, सरकार हिल नहीं जाती, 300 में गिर जाती, इस्तीफा देना पड़ता, सिविल सोसाइटी के लोग कैंडल जलाने लगते। ये कहाँ चले गए? ये लिपस्टिक लगा करके बड़े बड़े चेन सिविल सोसाइटी वाले जो कैंडल जलाते हैं, कभी अभियानंद के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, कभी ये कहाँ है? ये जो बड़ी बड़ी बात 9,500 करोड़ की बात करने वाले अफसोस जाहिर कर रहे हैं, उनको मुजफ्फरपुर की दूरी तय नहीं, याद नहीं है क्या? मुजफ्फरपुर दूर है। 20 दिनों तक नेताओं को चिंता नहीं थी, 20 दिनों तक किसी को चिंता नहीं थी। जब पप्पू यादव जाता है उसके बाद मीडिया जब दुनिया को दिखाना लगता है तब लोगों को लगता है कुछ हुआ है क्या, कुछ हो गया है क्या? उसके बावजूद भी विपक्ष का वो गठबंधन कहां चला गया जिसकी बदौलत संविधान बचा रहे थे, जिसके मदद देश की बचाने की बात कर रहे थे? और वो कहां चले गए जो हमेशा मन की बात करते हैं, जो हमेशा हर बात पर ट्वीट कर देते हैं? आज मुजफ्फरपुर और देश से बाहर है क्या? गरीब की कोई जाति नहीं, गरीब को सिर्फ सौदा करना है। और फिर आप जब मीडिया, सोशल मीडिया जब शुरू होता है किसी की जिंदगी को दुनिया को दिखाने के लिए, तब मंत्री संतरी की नींद खुलती है, वो आते हैं और वो नियति को कह के, भगवान को कह के चले जाते हैं। ये नियति है कि नियत है? हम एफिडेविट करने को तैयार हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में नीतीश कुमार जी या देश के प्रधानमंत्री जी से। यदि सच है तो फिर अभी एक बड़ा तूफान आया था, चक्रवात उड़ीसा में, आप सजग थे, मानव सूचक को बचा लिया गया, संपत्ति गई, नहीं बचाया जा सकता था क्योंकि वो तूफान थी प्रकृति, लेकिन मनुष्य तो बचे। आप जब जान रहे हैं कि लू आता है, लू की संख्या आपको पता था कि इस बार गर्मी काफी होगी, तो आपने तैयारी क्यों नहीं किया था? जब आप पहले से आपको पता था कि जो मुजफ्फरपुर का ये इलाका है, यहाँ पर कुपोषण के शिकार लोग अत्यधिक हो चुके हैं, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ये कुपोषित
से निकालने की जिम्मेदारी 10 सालों से किसकी है? जो वर्तमान सरकार है उन्हीं की ना। गंदगी की बात आप स्वच्छता की कर रहे हो और आज कर रहे हैं गंदगी। क्या बोला उनका एमपी ने? गौ से गर्मी, गौ से गंदगी, क्या कहा? 4 ठो का नाम बोला है वहां के एमपी ने। पूरी धुर्ची हो रही है। एक एमपी ने तो कह दिया बारिश आएगा मौत रुक जाएगा। बारे वाह। एक मंत्री ने कह दिया भगवान का प्रकोप है, उसमें कोई नहीं बचा सकता किसी को। क्या बोल रहे हो? बर्फ खोज रहे थे कलम गया में, बर्फ नहीं मिल रहा था। बूढ़े बच्चे लेकर के औरतें आ रही थी, बेटी रो रहा था, 3 दिनों से बेहोश पड़ा हुआ है, 2 डॉक्टर देखने तक नहीं गया। बोला कितना हम जाएंगे? नर्स कह रहा है कि हम भर रात जगे हुए, मैं क्या करूं? चलिए, आपकी बातों से लग गया कि व्यवस्था का आलम है भैया, और नेग्लिजेंस की वजह से जानी जा रही है। भैया मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह दूं कि मैं चुनौती लेने को तैयार हूं। नीतीश कुमार जी मुझे मैं यह नहीं कहूंगा कि अलाउद्दीन का चिराग हूं, लेकिन 100 में 95 बच्चों को बचाने की जिम्मेदारी पप्पू की होगी। क्या उसके लिए चाहिए? आप जो कह रहा है नियति के कारण, और उसकी नियत नहीं है तो आप हमको 3 महीने के लिए एफिडेविट के साथ विभाग दीजिए। आप विभाग दें, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुपोषण पर बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग आपको 3 महीने के लिए दे दिया जाए तो सुधार देंगे आप? 3 महीने के लिए मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि उस जिद और जुनून और इच्छा शक्ति के कारण, नियत नहीं होने के कारण आज ये मौतें हुई हैं। ये मरे नहीं है, मारे गए हैं सभी जगह। ये मृत्यु मरवाया गया, ये मर्डर है, मर्डर। इसीलिए यदि हमारी चुनौती को कबूल कर सकते हैं तो हम कंप्लीट रूप से एफिडेविट करेंगे, और यदि कोशिश करेंगे कि अगले बार से इस बीमारी का नामो निशान मिट जाए, और यह बीमारी हो भी तो ये बहाना लीची और पानी टिकोला ना हो भी तो हम बचाने में सक्षम हो। संख्या 2, 3, 4, 5 हो, 300 न हो, 300 बच्चे ना जाए। यदि मेरे चुनौती को कबूल कर सकते हैं तो कबूल करें, यदि नहीं कर पाऊंगा तो आजीवन राजनीति से संन्यास ले लूंगा। क्या पप्पू यादव की यह चुनौती स्वीकार होगी? तो नीतीश कुमार जी बताएंगे कि पप्पू यादव की ये चुनौती उन्हें मंजूर है या नहीं। ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य महकमा अगर 3 महीने तक इनके हाथ में सौंप दिया जाए तो सब कुछ दुरुस्त कर देंगे, और इस तरह से न बच्चे मरेंगे और न ही लू की चपेट में आकर बुजुर्ग दम तोड़ेंगे। पप्पू यादव के इस दावे में दम दिखे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। यहाँ पड़ती है भविष्य की मजबूत नींव। हम मिलकर बनाते हैं बेहतर कल। गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी, आपके बेहतर कल के लिए।